हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं फिर आ चुका हूँ करंट अफेयर का रिवाइजिंग क्लास लेकर। कुमार गौरव सर का फुल पत्ती वाली क्लास का रिवाइजिंग है। आप देख सकते हैं 5 अगस्त का है, 5 अगस्त 2025 का है। वो जो भी क्लास में बोले हैं मैं सभी को लिखा हूँ, उसको मैं ये रिवाइजिंग के तौर पर बना रहा हूँ। रिवाइजिंग करने के लिए कम टाइम में बहुत अच्छा है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसरो ने किस देश के AST स्पेस मोबाइल के 6500 केजी वजनी ब्लूबर्ड संरचना उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो कौन सा कंपनी है? तो वो है USA। फिर आता है, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। और व्हीकल कौन सा व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3। इसी को GSLV-M-3 कहा जाता है। इसी का नाम चेंज करके GSLV-M-3 का नाम चेंज करके LVM-3 कर दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पर निसार उपग्रह किसके किसके बीच में चलता है, अथी हुआ है? तो नासा और USA के बीच। निसार उपग्रह नासा और USA के बीच। इसको क्या ऊंचाई से छोड़ा गया था? तो GSLV F-16 से प्रक्षेपण किया गया था। फिर आगे देखते हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गोटान कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम तकनीक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। कहाँ? तो पटना में। फिर है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करेगी? तो इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी। किसके साथ? तो इंडोनेशिया के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो 7 देश। बिम्स्टेक में 7 देश है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा हुआ था। उसके बाद बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका पश्चिम बांग्लादेश में है। उसके बाद आता है यहाँ पर 2025 में इसका मेजबान कौन किया या करेगा? तो ये थाईलैंड होस्ट कौन करेगा? तो थाईलैंड हो गया। उसके बाद बिम्स्टेक में कितने 7 देश आते हैं? कौन कौन आता है? तो 20 यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एवं भूटान। ये 7 देश है जो बिम्स्टेक में आता है। फिर आगे है यहाँ पर ललन टॉप क्वेश्चन जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उसको लिखा हुआ है, बसोहली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। बसोहली महोत्सव कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। फिर आगे देखते हैं, G7 कहाँ हुआ? तो कनाडा में। G7 कनाडा में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ? तो ब्राज़ील में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में। COP29 कहाँ? तो बाकू में। COP29 कहाँ? तो बाकू में। 39वां नेशनल गेम्स कहाँ? तो मेघालय में हुआ। 39वां नेशनल गेम्स कहाँ? तो मेघालय में हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बंगलौर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बंगलौर में।
फिर है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन को। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्लेमिंग फेस्टिवल का तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे का था। और हराया है किसको? तो हराया है अलीरेजा फिरोज को। अलीरेजा फिरोज को। फिर आगे यहाँ पर है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी किसके बीच होता है? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इंडिया और इंग्लैंड के बीच संबंधित है। फिर तोप प्रणाली ट्रांजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। फिर यहाँ पर है, ब्रह्मोस किसके बीच होता है? तो इंडिया और रूस के बीच। ब्रह्मोस इंडिया और रूस के बीच। चिनूक किसके बीच है? तो चिनूक हो गया इंडिया और यूएसए के बीच। चिनूक संबंधित है इंडिया और यूएसए से। राफेल संबंधित है इंडिया और फ्रांस से। राफेल संबंधित है इंडिया और फ्रांस से। फिर यहाँ पर है, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवाकचाम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो केरल ने किया है। कौन सा राज्य किया है? तो केरल। फिर अगला देखते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। यहाँ बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गणेश उत्सव का शुभारंभ कौन किए थे? तो यही बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक। फिर बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा था। फिर इनके द्वारा पत्रिका प्रकाशित हुआ था कौन कौन? तो केसरी और एगो मराठा। केसरी या मराठा पत्रिका प्रकाशित हुआ था। फिर आते हैं 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो इंडिया होगा। इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाले एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलौर में है। कहाँ है? तो बंगलौर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ही 5 बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है? तो ये झारखंड के थे और हेमंत सोरेन के पिताजी थे। ये शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा में एमपी रह चुके हैं दामुक सीट से, और 2 बार राज्यसभा में एमपी रह चुके हैं। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कौन किए थे? तो शिबू सोरेन ने किए थे 1972 में। फिर ललन टॉप क्वेश्चन है यहाँ पर, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में। फिर आता है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। मुंबई में। नीति आयोग के पहले राजकोषीय संस्था सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ओडिशा को मिला है। किसे मिला है? तो ओडिशा को। फिर अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटिमी का संबंध किस बीमारी से है? तो ब्लड कैंसर से संबंधित है, ब्लड कैंसर से। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर 9 कैटेगरी में यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? यार क्वेश्चन में नहीं है, आंसर में नहीं है, सॉरी, आज फिर छूट गया है, ध्यान में नहीं रहा यार, सॉरी। चलिए ललन टू पहले देखते हैं। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इंदौर, और उसके बाद उदयपुर, इंदौर फिर उदयपुर। किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 को सम्मानित किया गया। पहला शारदा सिन्हा को, फिर ओसामू सुजुकी को, तीसरा हो जाएगा जस्टिस खेवहर को, चौथा कुमुदनी को, पांचवा है वासुदेव नायर, छठा नागेश्वर रेड्डी, सातवां लक्ष्मी नारायणन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। ललन टॉप क्वेश्चन में आता है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया। किसे? तो जय शाह को। फिर आता है, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। फिर आता है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का बन गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन यहाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ई प्लेन कंपनी है, ई प्लेन कंपनी। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिया चित्तल ने जीता है, दिया चित्तल ने। फिर अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से, GSLV F-15 से लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी की अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यूपी को प्रदान किया गया है, उत्तर प्रदेश को। फिर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, कैसिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो रोहित शर्मा से, रोहित शर्मा से है द राइज ऑफ द हिटमैन। फिर द वन पुस्तक किसका है? तो शिखर धवन का, शिखर धवन का। आई हैव द स्ट्रीट किसका है? तो आर अश्विनी का, आर अश्विनी का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
T20 में नवादा 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है, तिलक वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो डिब्रूगढ़ को। किसे? तो डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किए हैं। उसके बाद आता है, मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकांथा जो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन नंबर 10 जो हम आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? तो सारस्वत कोऑपरेटिव में हुआ। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में विलय हुआ है, जिसकी स्थापना 1918 में हुआ था। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1918 में हुआ था। फिर यहाँ पर है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल लॉन्च किया है, स्वारेल। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। रिवाइजिंग करने के लिए बनाया गया है, आप लोग रिवाइजिंग करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।